ब्लैक एडम आखिर ये है कौन? आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसकी ओरिजिन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करके उस पर कुछ इंगेजमेंट दिखाएं। अगर आप शज़ाम को जानते हैं तो ब्लैक एडम को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक एडम शज़ाम का ही एक एविल रूप है। बात काफ़ी पुरानी है। आज से 5000 साल पहले मिस्र के एक शहर खंदक में दुनिया का पहला जादूगर रहा करता था। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम और हेट, एक दूसरे को मारना, ये सारी चीज़ें देखकर वो जादूगर उस सिटी को छोड़कर चला जाता है। और जैसे ही वो जादूगर उस सिटी को छोड़कर जाता है, वैसे ही वहाँ पर एक आईबैक नाम का आदमी उस शहर पर कब्जा कर लेता है और हज़ारों लोगों को कैदी बना लेता है और उनको गुलामों की तरह रखता है। और उन्हीं हज़ारों लोगों में एक बच्चा होता है जिसका नाम है अमन। अमन को उसके माँ बाप से अलग कर दिया जाता और उसे भी गुलाम बना लिया जाता है। अमन बड़ा परेशान रहता और हमेशा यही सोचता रहता कि काश कोई कभी आएगा और मुझे यहाँ से बचा कर ले जाएगा और मुझे अपनी माँ के पास लेकर जाएगा। और एक दिन अमन की मुलाकात एक आदमी से होती है, उसका नाम होता है एडम। एडम उसका मामा है। एडम उसको वहाँ से बचा कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमन उससे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है, तो एडम उसे बताता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एडम के ऊपर एक सिपाही हमला कर देता है और जिसमें एडम घायल हो जाता है। और वो अमन से कहता है, अमन तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर अमन वहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अमन और उसका मामा एडम दोनों एक साथ वहाँ से भागते हैं और तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अमन और उसका मामा एडम दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे जादूगर होते हैं और उस जगह का नाम है रॉक ऑफ इटर्निटी। रॉक ऑफ इटर्निटी एक ऐसी जगह है जहां पर एक जादूगरों का पूरा ग्रुप रहता है। अमन उन जादूगरों को देखकर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं? तो वो जादूगर उसे बताते हैं कि हम हैं रॉक ऑफ इटर्निटी। हम एक अच्छे इंसान को चुनकर उनको अपनी पावर देते हैं ताकि वो इंसानियत की हिफाजत कर सकें, और इस बार हमने तुम्हें चुना है। तो अमन उनसे ये कहता है कि मेरे मामा जख्मी है, प्लीज उन्हें बचा लो। तो उसमें एक बूढ़ा जादूगर, वो बूढ़ा जादूगर वही है जो शज़ाम मूवी में आपने देखा था। वही बूढ़ा जादूगर अमन से कहता है कि मेरा नाम पुकारो तो मेरी सारी शक्तियां तुमको मिल जाएंगी। अमन और उसका मामा एडम दोनों जोर से उसका नाम पुकारते हैं, शज़ाम, और एक जोर की बिजली कड़कती है और उनके अंदर ढेर सारी पावर्स आ जाती हैं। और वो पावर्स मिलने के बाद वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि तुम अपने शहर कंदक वापस चले जाओ और वहाँ लोगों की हिफाजत करो, उनकी मदद करो। और वो दोनों वापस कंदक चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पहुंचकर अमन अपने मामा से कहता है कि हम यहाँ इंसानियत की हिफाजत करेंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन एडम के इरादे कुछ और ही थे। उसके अंदर बदले की भावना थी। वो अपनी बीवी, अपनी फैमिली, सबको खोने का बदला लेना चाहता था। मगर इस चीज में अमन उसका साथ देना नहीं चाहता था। अमन इस चीज के बिल्कुल खिलाफ था। और तभी दोनों जोर से शज़ाम पुकारते हैं और एक जोर की बिजली कड़कती है। और इसी बिजली के कड़कने के ठीक बाद ही एडम जो है वो अपने भांजे अमन को मार देता है, क्योंकि उसके सर पर बदले का भूत सवार था। और इसी के साथ एडम बन जाता है ब्लैक एडम। और ब्लैक एडम बनने के बाद उसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है और फिर आईबैक को मारकर वो कंदक शहर को आजाद कराता है। और इसी के साथ ब्लैक एडम का रिवेंज पूरा होता है। मगर इसकी कहानी बहुत कुछ बाकी है। तो इस तरह से एडम बना ब्लैक एडम, ये इसकी कहानी थी। इसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। डीसी की अगली आने वाली मूवी में द रॉक, ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम का रोल प्ले कर रहे हैं और हमें ड्वेन जॉनसन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। डीसी के सारे फैंस, इवन मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से डीसी का रिवाइवल होगा और डीसी फिर से खड़ा होगा और एमसीयू को एक अच्छा कॉम्पिटिटर मिलेगा और हमें अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी। ब्लैक एडम एक बहुत ही खतरनाक एंटी हीरो रह चुका है डीसी कॉमिक्स में, लेकिन वो हमें अपनी इस मूवी में किस तरह से ब्लैक एडम को दिखाएंगे वो तो मूवी देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। और मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है कि आप शज़ाम मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि शज़ाम मूवी की पूरी स्टोरी ब्लैक एडम से पूरी तरह से कनेक्ट होने वाली है। जिस विजार्ड ने शज़ाम को पावर दी, उसी विजार्ड से ब्लैक एडम को भी पावर मिली, लेकिन ब्लैक एडम ने उस पावर का गलत इस्तेमाल किया और करप्ट हो गया। अब इस चीज़ को डीसी किस तरह से मूवी में दिखाएगा वो आगे आने वाले टाइम में ही हमको पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे इस मूवी से बड़ी उम्मीदें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से डीसी का रिवाइवल फिर से होगा। बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में। क्या ब्लैक एडम डीसी को फिर से वापस ला सकेगा? क्या डीसीयू फिर से हमें देखने को मिलेगा फुल फ्लेज पावर के साथ? क्या एमसीयू को टक्कर देने वाला कोई दूसरा यूनिवर्स खड़ा हो पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हमें वक्त आने पर ही मिलेगा। मगर मैं होप करता हूँ कि ब्लैक एडम एक अच्छी मूवी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो, ये ओरिजिन स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके इस अपने चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारे ऐसे कंटेंट ला सकूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।